नमस्कार साथियों आज बात करेंगे हम छुई मुई के पौधे की। सामने देख रहे हैं छुई मुई का पौधा। ये एक मेरी प्यारी सी पोती ने मेरे जन्मदिन पे मुझे गिफ्ट किया था। तो आज हम इस छुई मुई के पौधे की बात करेंगे। इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे छुई मुई, सेम प्लांट, लाजवंती, संवेदनशील पौधा या सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, एक्शन प्लांट, स्लीपी प्लांट। तो ऐसे बहुत सारे सामान्य नामों से इसको पुकारा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है वो है मिमोसा पुडिका, और ये वार्षिक या बारहमासी पौधा है। और इसका लगाने का सबसे सही समय है फरवरी से अप्रैल। वैसे ये लगाने को तो पूरे साल लग जाता है, और ये हाइट में 5 फीट तक बढ़ सकता है। लेकिन ये जब छोटा होता है सीधा चलता है, फिर ये गिरने लगता है, झाड़ी नुमा नीचे चलता है। और इसका प्रोपेगेशन बीज से हो जाता है, या कटिंग से भी हो जाता है, और लेयरिंग से भी हो जाता है। तीनों प्रकार से हो जाता है। इसे सनलाइट की जहाँ तक बात है, पूर्ण सूर्य चाहिए या आंशिक छाया चाहिए। तो बहुत तेज़ धूप में ना रखें इसको, पार्शियल शेड में अगर रखें तो अच्छा चलता है। मिट्टी इसको नम चाहिए, अच्छे जल निकास वाली चाहिए, हल्की मिट्टी चाहिए, और जिसकी पीएच 6 से 7 के बीच में हो, वो इसको बहुत बढ़िया है। गमले के लिए हमें मिट्टी अगर तैयार करनी है तो 70% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% कोकोपीट ले लीजिए, और 10% में रेत या परलाइट मिला लीजिए। तो इसकी मिट्टी तैयार हो जाती है गमले में लगाने के लिए। बीज द्वारा उगाने में ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, कठिन होता है, इसका जमाव कठिन होता है। कटिंग से बहुत आसान है। 3-4 इंच की लंबी एक कटिंग लेके, और जो मैंने गार्डन सॉइल बनाई, इसको उस गमले में नीचे की पत्तियां साफ़ कर दीजिएगा, ऊपर 2-3 पत्ती रहें उसको लगा दीजिए। और न उसकी मिट्टी को नमी, इसको कैसे पसंद है, नमी बनाए रखिएगा, और गीली नहीं होनी चाहिए ज़मीन। और इसको कुछ दिन छाया में रखिए, पार्सल शेड में रखिए। बाकी जब ये जड़ पकड़ा जाए तो 6 से 8 घंटे की धूप इसको चाहिए। धूप अगर इसको नहीं मिलती तो ये जो इसका शर्माने वाला जो गुण होता है ना, उसको खो देती है। तो बात ये आती है कि ये शर्माती कैसे है। देख रहे हैं ना, एक पत्ती सिकुड़ी हुई, लज्जाती कैसे है। तो इसका जो पत्तियों में पानी होता है, शर्म का पानी, वो शर्म का पानी जो है इसको सिकुड़ने में, इसको लज्जाने में मदद करता है। होता क्या है, इसकी पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, देखिए किस तरह शर्माती है, लज्जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं छूने मात्र से। तो वो पानी, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसकी परत बहुत झिल्ली या भित्ति, वो बहुत पारदर्शी होती है। वो पानी, वो शर्म का पानी निकल के इसकी शाखाओं या तने में चला जाता है, और ये फिर खुल के कुछ देर बाद, ये केवल मानव स्पर्श नहीं होता, कोई कीड़ा भी छुएगा या बहुत तेज़ हवा आ जाए, कोई भी स्पर्श करेगा तो इसके अंदर ये संकुचन की प्रॉपर्टी, संकुचन का गुण होता है इस पौधे के अंदर। ये छूते ही सिकुड़ जाता है, संकुचन का गुण इसके अंदर होता है। और ये गुण हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है, और इसके लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसको जानवर फिर नहीं खाते। जानवर जैसे ही कोई इसको छूता है तो ये सिकुड़ जाती है, तो जानवर सोचता है डेड प्लांट है, कोई मरा हुआ पौधा है, एकदम सिकुड़ के ये ऐसी हो जाती है। ये रात में भी सिकुड़ जाती है, सूर्य के साथ खुलती है। सूरज की रोशनी जैसी होती है तो ये खुल जाती है, और रात में जैसे अंधेरा होता है, सूरज छिपता है, ये बंद हो जाती है। तो ऐसे पतला सा एकदम पौधा लगता है। इसको बहुत छाया में नहीं रखना है, धूप न मिलने पर इसकी पत्तियाँ सिकुड़ के परमानेंटली बंद हो सकती हैं। आदर्श तापमान इसके लिए 15 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ठंड के प्रति ये बहुत ही संवेदनशील होता है। ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है। कभी कभी डेड जो इसकी पत्तियां हो जाती हैं, डेड शाखाएं होती हैं, उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। कीट रोग इसमें बहुत कोई आता नहीं है। एफिड या स्केल इंसेक्ट लगे तो नीम ऑयल या साबुन का स्प्रे कर दीजिए, ख़त्म हो जाता है। जब इसकी जड़ें हमारे जो गमले के हॉल से नीचे से निकलने लगे तो इसको रिपोर्ट कर दीजिए। मेडिसिनल यूज इसके बहुत ज़्यादा हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये जड़ी बूटी वाला पौधा है। मधुमेह, बवासीर, डायरिया, अस्थमा, पीलिया
मूत्र संबंधी समस्याएं, खांसी में इसका, खांसी की दवाइयों में ये इस्तेमाल होता है। एक बात है कि छाया में वृद्धि नहीं करता, जैसे मैंने बताया, धूप चाहिए इसको, ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। और ये पौधा अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन अब हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से हो जा रहा है। और सूरज ढलने के साथ इसकी बत्तियाँ बंद कर लेता है और सूरज आने पर फिर खोल लेता है। और छोटे 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 पत्ते इसमें होते हैं और एक दूसरे के विपरीत लगे रहते हैं। बरसात में इसके फूल खिलते हैं गुलाबी रंग के, कुछ पीले फूल भी आते हैं। इसका जीवन काल 1 ही साल होता है। कुछ प्रजातियां हैं जो ज़्यादा भी चल जाती हैं। इसमें फलियां आती हैं, फूल आते हैं। बंजर बेकार ज़मीनों में भी हो जाता है। शुरुआत में, जैसे बताया, शुरुआत में ये सीधे चलेंगे, बाद में झाड़ी नुमा हो जाते हैं। इसके बीज बड़े कठोर होते हैं और पानी में भिगो के ही इनका जमाव हो सकता है। बीज 2 हफ्ते में इसको लग जाते हैं बीज को उगने में। और इसको कहा जाता है ये गुणों की खान है, लाजवंती। लाज से इसके जो पत्तियां शर्मा जाती हैं, जिससे कि, जैसा कि मैंने बताया, वो इसके पत्तियों में जो पानी होता है वो तने में चला जाता है। ये इसका ठंडा तासीर होता है, कड़वी होती है। और ये इसके जो परिवार है वो है मीमोसेसी परिवार का पौधा है। लज्जालु है, नमस्कारी है, एक तरह से ये समी पत्र जो होता है ना उसकी तरह है। और इसे लजाऊ भी कहते हैं। ये गले में सूजन, जो गंठमाला हो जाती है, खांसी, पेट फूलना, अपच, पेचिश, मूत्र संबंधी, साइनस संबंधी, अल्सर, घाव, चोट, ऐसी चीज़ों, ऐसे रोगों की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। संवेदनशील पत्तियां होती हैं इसकी। कीड़ा या तेज हवा, पानी की बूंद भी स्पर्श करे तो मुरझा जाती है। तो इस पौधे की मुख्य बंदी क्या है कि ये अद्भुत जड़ी बूटी है। पिंक या पीले फूल वाला पौधा है। टच मी नोट भी इसे कहते हैं। स्पर्श करने से शर्मा जाती है। इसके तने पे कांटे होते हैं और पत्तों के जो ये 4 सेट वाले पत्ते इसमें ज़्यादातर लगते हैं और किसी भी हरकत से ये शर्मा जाते हैं। तेज़ धूप में भी, बहुत तेज़ धूप हो तो श्रिंक कर जाते हैं पौधे के इसके पत्ते। आयुर्वेद की इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है। संकोचन का इसमें गुण होता है। अगर त्वचा, जैसे एंटी एजिंग इसमें प्रॉपर्टी इसकी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल इसमें गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं। तो जैसे बुढ़ापे में त्वचा लूज हो जाती है, तो इसका ये जो गुण है ना सिकुड़ने का, ये हमारे भी काम आता है। जैसे ये खुद को सिकुड़ जाती है, तो अगर आपका कोई अंग सिकुड़ गया है, स्किन सिकुड़ गई है, तो उसमें भी ये काम आती है। और लूज हो गई है तो भी काम आती है। तो चेहरे, जांग, बाहों, पेट की साइड की झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, उम्र के ढीली हो जाती है, लटक जाती है त्वचा, तो ये छुई मुई के प्रयोग से ये समस्या दूर हो जाती है। एंटी एजिंग की समस्या दूर हो जाती है। तो बड़ी आंत कई बार शरीर से बाहर आ जाती है, तो उसमें इसका काढ़ा पीने से अच्छा फ़ायदा होता है। ऐसे ही यूट्रस बाहर आ जाता है कई बार, तो ये बड़ा ही हैरान करने वाला इलाज है, उसके लिए बड़ा फ़ायदा करती है। कोई अंग श्रिंक कर जाए, जैसे हार्ट है, किडनी है, तो नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे, और या स्वेलिंग हो जाए, जैसे टॉन्सिल है, गोइटर है, हाइड्रोसिल है, तो ऐसे में ये बड़ा अच्छा काम करती है। गांठों में फ़ायदेमंद है इसका, गांठों में इस्तेमाल करें, इसके पंचांग को लगाएं तो वो काम करता है। और ये जैसे गांठ कहीं भी हो सकती है शरीर में, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, खूनी बवासीर हो जाता है कई बार, तो ब्लीडिंग, ब्लड डिसेंट्री हो जाती है, बड़ा उसमें काम करती है ये। कफ में उपयोगी है। और इसकी जो जड़ की ना, जैसे आपको खांसी है तो माला बना के गले में लटका लो, उससे ही ठीक हो जाती है। तो इसमें जो भी हमारे इस तरह के विकार हैं, मधुमेह में इसके बीज बड़े, किडनी रोग, किडनी स्टोन के लिए इसका काढ़ा बना के पीजिए, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका ये जो सिकुड़ने, शर्माने वाला गुण है और फिर खुलने वाला गुण है। हमारा कोई भी अंग सिकुड़ गया हो या फूल गया हो, ऐसी चीज़ों में बहुत काम करती है। तो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।